विद्यावाहरत्या गूगल कक्षा कक्षे भवतां सर्वेषां स्वागतं नमस्ते। अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य तृतीय पाठ स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठस्य तृतीय चतुर्थ श्लोकस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमम् अहं तृतीय श्लोकस्य सस्वरवाचनं करोमि, तत्पश्चात् हिंदी अनुवादमपि करिष्यामि। सर्वे छात्रछात्राः ध्यानपूर्वकेण शृण्वन्तु, पठन्तु च। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गाद् पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। विष्णुपुराणम्। अयं श्लोकः विष्णुपुराणात् अवतरितः अस्ति। अस्मिन् श्लोके भारतदेशस्य महिमाया वर्णनम् अकरोत्। कवि कथयति, गायन्ति गाते हैं, देवाः सभी देवता। किल किल्ले अत्र अव्यय शब्दः वर्तते। अस्य अर्थः भवति निश्चित रूपेण गीतकानि, गीतों को। धन्यः धन्य है, ते वे सब भारत भूमि भागे, भारत भूमि भाग पर या भारत देश में। स्वर्ग स्वर्गस्य स्वर्ग का, अपवर्ग मोक्ष का, इस पदमार्ग स्थान, भूते मार्ग, भूते मार्ग है। भवन्ति होते हैं, भूये पुनः फिर से, पुरुषः पुरुष, सुरत्वात् अपने देवत्व रूप से। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार हुआ, गायन्ति देवाः किल गीतकानि। जिस देश की महिमा के गीतों को देवता भी गाते हैं, जिस देश के महिमा के गीतों को, प्रशंसा के गीतों को देवता भी गाते हैं। धन्या ते पुरुषः, ते पुरुषः धन्यः, वे पुरुष धन्य है जो स्वर्ग अपवर्ग पदमार्ग भूते, स्वर्ग का और मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग स्वरूप भारत देश है, उसमें भवन्ति पूये सुरत्वात्, उस मार्ग पर सुरत्वात् स्वर्ग लोक से या देव लोक से पुनः भवन्ति मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। जिसकी महिमा के गीतों को देवता गाते हैं, वे पुरुष धन्य है, भारत भूमि भागे, भारत देश में रहने वाले, भारत देश में रहने वाले वे पुरुष धन्य है। स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता भी स्वर्ग लोक से आकर के पुनः यहाँ पुरुष रूप में जन्म लेते हैं। अस्य संधि शब्दा सन्ति। गायन्ति, गायन्ति शब्द अस्मिन् शब्दे गे धातु, गे अथवा गा, गे धातु या गा धातु है और लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचनम। भारत भूमि भागे अत्र सप्तमी विभक्ति आगता पुरुषा श्रुत्वात्। अस्य श्लोकस्य अहम सप्रसंगेन संस्कृत व्याख्या अपि करोमि। सप्रसंग प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकं स्पन्दनाया तृतीय पाठ स्वराष्ट्रगौरवम् इति अवतरितः अस्ति। अस्मिन् अयं श्लोकः विष्णुपुराणात् अवतरितः अस्ति। अस्मिन् श्लोके भारतदेशस्य महिमाया वर्णनम् अकुर्वन् कवि कथयति यत् यस्य देशस्य महिमाया गीतानि देवापि गायन्ति। यस्य देशस्य महिमाया गीतानि देवता अपि गायन्ति। अस्मिन् भारत भूमि भागे ये जनाः जन्म प्राप्नोति ते धन्यः सन्ति। यत् स्वर्गस्य मोक्षस्य मार्ग स्वरूप भारत भूमि वर्तते। अस्मिन् भारत भूम्यां श्रुत्वात् स्वर्गलोकात् देवता अपि मनुष्य रूपेण पुनः अस्मिन् भारत देशः जन्म प्राप्नोति। अतः अस्माकं भारत भूमि प्रशंसनीयः अस्ति इति। इदानीम् अहं द्वितीय श्लोकस्य अपि सस्वरवाचनं करोमि। शृण्वन्तु ध्यानपूर्वकेण। सम्प्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु प्राङ्मुखः। सम्प्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु प्राङ्मुखः। पीयूषं कलशं हित्वा विषभाण्डम् उपार्षितः। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् संप्राप्य प्राप्त करके लेकर के भारत देश में जन्म सत्कर्मसु प्राङ्मुख अच्छे कार्यों से जो विमुख होता है। इसमें कवि ये कहता है कि जो मनुष्य भारत देश में जन्म प्राप्त करके अच्छे कार्यों से सत्कर्मसु अच्छे कार्यों से विमुख होता है अर्थात अच्छे कार्य नहीं करता है, वह मनुष्य पीयूषम कलशम हित्वा अमृत रूपी कलश को छोड़ करके विषभाण्डम उपार्षित विष रूपी पात्र का चयन करता है। अमृत रूपी कलश को छोड़ करके और जहर रूपी कलश को पात्र को स्वीकार करता है। अर्थात वह मनुष्य जो है वो जो अच्छे कार्यों को नहीं करता, वो अमृत रूपी कलश का त्याग करके और विष रूपी कलश को ग्रहण करता है। संप्राप्य शब्द वर्तते अत्र समुपसर्ग और प्राप्त धातु सम उपसर्ग प्र उपसर्ग आप धातु लेप प्रत्यय सम प्र आप लेप प्रत्यय। विषभाण्डम उपार्षितम अत्र संधि विच्छेद भविष्यति विष भाण्डम विषभाण्डम उपार्षितम उपार्षितः। मैं पश्चात वो आगत अनुस्वार संधि मो अनुस्वार।
अस्यापि संस्कृत व्याख्यां करोमि। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्यपुस्तके स्पन्दनायाः तृतीय पाठ स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठात् अवतरितः अस्ति। अयं श्लोकः बृहन्नारदीयपुराणात् अपि अवतरितः अस्ति। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् यः जनः अस्मिन् भारतदेशे पुण्यभूम्यां जन्म प्राप्त कृत्वा सत्कर्मः श्रेष्ठकार्याणि न करोति सः पुरुषः पीयूषं कलशमित्वा अमृतरूपे कलशं त्यक्त्वा विषरूपे पात्रं ग्रहणं करोति इति। इदानीम् अस्माकं तृतीय चतुर्थ श्लोकः पूर्ण जातः। स्व पंचम षष्ठ श्लोकस्य वाचनं करिष्यामः इति।